Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, this is me Ikramullah and you are watching my YouTube channel Handy Physics, and this lecture we are going to discuss the key differences between the test charge and point charge. Dear students, अगर आप में से कोई स्कूल कॉलेज क्लास जा रहे हैं और पीछे से आपका दोस्त आवाज़ लगाए, अरे भाई रुको, आज मुझे एक कंफ्यूजन है, वो प्लीज़ मेरे हेल्प कीजिए। आप वहीं पर रुक गए, हाँ भाई क्या बात है? वो कहता है यार ये टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज क्या है। अब आप ऐसे करके कंफ्यूज हो गए, यार ये टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज है क्या, मैं उसको क्या बताऊं? और आप जल्दी में उसको बता दें कि पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज एक ही चीज़ है। किस्सा ख़त्म, आपने जान छोड़ाया और क्या बहाना बनाया, यार मुझे क्लास लेना है ना, मैं लेट हो जाऊंगा। एक दफ़ा यूँ हुआ, ये स्कूल तले स्कूल के माँ टीचिंग का हूँ नो आगा स्कूल प्रिंसिपल माते फनी स्टूडियो और तेर काल दासी वो जमा प्रैक्टिकल ड्यूटी लगे नो आगा प्रैक्टिकल के द फिजिक्स प्रैक्टिकल हो स्टूडेंट रागे आगा माता पूछो को वर्नियर कैलिफर मेरा वागस तो चीरा वर्नियर कैलिफर चिकम दे आगा तमी दासी उचत को दासी सीज दे लाइक दिस नो आगा तू वस पना सर दी रीजन सर The reason that is your students conceptual study ने कही स्टूडेंट से कम दे सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या द एग्जाम नमक की तैयारी करी। तो हमने क्या करना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, यानी चीज़ों को कंसेप्चुअल लर्न करना चाहिए। सो आज हम टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज के बीच जो की डिफरेंसेस है वो मैं आपको बताऊंगा, और उन की डिफरेंसेस को जहन में रखते हुए आप कहीं भी जा सकते हैं, चाहे आपसे कोई किस तरह भी सवाल कर सके, आप उनके बीच डिफरेंस जो है वो कर सकेंगे। तो आते हैं उसकी टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हमने पढ़ा है, कहाँ पर पढ़ा है? इसी चैप्टर में पढ़ा है। प्रीवियस जो लेक्चर से हमारी उसमें हम टेस्ट चार्ज के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, उसके बारे में जान चुके हैं कि बेसिकली टेस्ट चार्ज क्या है, यानी हम उसको डिफाइन कर चुके हैं। आज हम उसकी मजीद प्रॉपर्टीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि टेस्ट चार्ज के साथ जो प्रॉपर्टीज और जो कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएट है वो बेसिकली है क्या। सबसे पहले हाइपोथेटिकली इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चार्ज इज कॉल्ड अ टेस्ट चार्ज। ये पहले लेक्चर में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। हाइपोथेटिकली इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है कि जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, यानी मतलब उसको हम अज्यूम करते हैं कि ये चार्ज हमारे पास है, फिजिकली होता नहीं पर हम मान लेते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास है। इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल मीन वेरी वेरी स्मॉल। सो एक ऐसे चार्ज जो बहुत बहुत स्मॉल हो, जो हाइपोथेटिकल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दिस चार्ज इज यूज्ड टू टेस्ट। अच्छा, ये टेस्ट का मतलब क्या है? टू टेस्ट। चार्ज के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, चार्ज बेसिकली है क्या। अब जब हम चार्ज टेस्ट प्लस चार्ज, तो ये क्या बन जाते हैं? टेस्ट चार्ज। अब उसकी फंक्शन क्या है? जिस तरह उसके नाम से जाहिर है, टेस्ट। किस चीज की टेस्ट? दिस चार्ज इज यूज्ड to test or indicate or calculate electric intensity of a source charge। आप कोई भी चार्ज ले लें, ये चार्ज उस अपनी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप किस तरह उसके इफेक्ट को पेल्ट करेंगे, उसको महसूस करेंगे। आप टेस्ट चार्ज इज ए टूल यूज कर सकते हैं कि आप इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो महसूस कर सके। ये तो हो गई उसकी फंक्शन। अब नेक्स्ट आते हैं कन्वेंशनली इट इज टेकन एज पॉजिटिव। अब हम पढ़ के आ रहे हैं, हम लिख के आ रहे हैं, कन्वेंशनली मीन रवायती तौर पर जो पहले से आ रहा हो, इसको हम प्लस क्यू0 से इंडिकेट कर रहे हैं, या इसको हम प्लस क्यू0 से ले रहे हैं या लिख रहे हैं। अच्छा, द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज एट इट्स रैंडम पोजीशन। टेस्ट चार्ज की पोजीशन फिक्स नहीं रहेगी, यानी टेस्ट चार्ज की पोजीशन रैंडम ही रहेगी। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आपके पास एक चार्ज हो लाइक दिस प्लस चार्ज, अब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा।
और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिनोट करते हैं, और इन लाइन में से मैं सिर्फ एक ही लाइन लेता हूं लाइक दिस। अब यहां पर मैं कोई भी पोजीशन लेता हूं, पोजीशन ए। अब इस पोजीशन पर मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया प्लस Q0। अब ये टेस्ट चार्ज, इस चार्ज के इफेक्ट की वजह से यू जाएगा या यू आएगा। अगर पॉजिटिव हो तो फोर्स ऑफ रिपल्जन यू जाएगा, अगर नेगेटिव हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यू आएगा। अब इस चार्ज जो है ये पॉइंट ए पर नहीं रुकेगा, बल्कि जब भी हम टेस्ट चार्ज को यहां से उठा के यहां रखते हैं तो या यू जाएगा या यू आएगा। यानी उसकी पोजीशन जो है वो रैंडम है, वो फिक्स्ड नहीं है। अब the next properties are the next characteristic. It is denoted by the symbol plus Q0. You should remember the last one, its magnitude is less than the point charge. सबसे important और सबसे अहम, यानी टेस्ट चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वह पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज से कम होनी चाहिए या कम रहेंगी। किस तरह? अगर आपके पास एक चार्ज हो सोर्स चार्ज, तो सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगी टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड से। या इस इनइक्वालिटी को आप यू भी लिख सकते हैं कि Q0 मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज। क्लियर? तो ये थे चंद प्रॉपर्टीज, चंद कैरेक्टरिस्टिक जो टेस्ट चार्ज के साथ एसोसिएट थी। अब आते हैं पॉइंट चार्ज कि पॉइंट चार्ज क्या है और उसके साथ जो कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएट है वो क्या है। तो सबसे पहले दिस चार्ज लुक लाइक अ पॉइंट। अब चार्ज प्लस पॉइंट इक्वल टू पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज इसको हम बोलते क्या है कि दिस चार्ज लुक लाइक अ पॉइंट, यानी ये जो चार्ज है ये पॉइंट की तरह हमें दिखते हैं, तो इसको हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं। अब किस तरह उसके मैं एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं। The next one, it can be taken either positive or negative. There is no restriction for the point charge to take positive or negative. It could be anything, positive or negative. Clear? The third one, a hypothetical isolated charge. यहां पर भी हमने hypothetical का वर्ड यूज किया कि जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, जो हम अज्यूम कर रहे हैं, to make the things simple and easy. अब आइसोलेटेड चार्ज का मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई एक चार्ज हो, कोई भी एक चार्ज हो लाइक दिस, यहां पर आइसोलेशन का मतलब क्या है कि इस चार्ज की सराउंडिंग में कोई दूसरी चार्जेस हो लाइक दिस, तो ये जो चार्ज है ये वाला, ये उसके इफेक्ट से महफूज हो, यानी उससे आइसोलेट हो। यानी जब भी देखिए आपकी घर में बहुत से कमरे हैं और आपने एक स्पेसिफिक कमरा चूज किया और इस कमरे में आपने अपनी स्टडी का सेटअप किया, तो आपका जो स्टडी का जो कमरा है ये दूसरे कमरों से क्या है? आइसोलेट है। यानी आप अंदर जो भी कर रहे हैं उनसे बाहर के कमरे इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, या बाहर जो भी हो रहा है उससे आपका कमरा इफेक्ट या आपकी स्टडी इफेक्ट नहीं होगी। अब द नेक्स्ट वन इज चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव whose electric field is to be point at a particular distance point is called point charge. अगर आप किसी को ये वाला कैरेक्टरिस्टिक बोले कि पॉइंट चार्ज क्या है, या ये वाला कैरेक्टरिस्टिक बोले, बोथ आर वैलिड। इसका मतलब क्या है? चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, एक ऐसे चार्ज जो पॉजिटिव या नेगेटिव हुज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी पॉइंट, जिसके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, मालूम करना है, एट ए पार्टिकुलर डिस्टेंस मीन एट ए पार्टिकुलर पोजीशन एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड अ पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो बेसिकली ये डेफिनेशन, ये प्रॉपर्टीज वो चीज डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले हम पढ़ने जा रहे हैं। द नेक्स्ट वन, अ चार्ज हुज पोजीशन इज फिक्स्ड। अब ये मैंने आप लोगों को बताया कि यहां पर
टेस्ट चार्ज पोजीशन उसकी रैंडम है। यहां पर ये वाला जो चार्ज हमने लिया है ये बेसिकली क्या है, पॉइंट चार्ज है। ये पॉइंट चार्ज अपनी जगह से हिलेगा नहीं, बल्कि यहां पर क्या, फिक्स्ड रहेगा। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज डिनोटेड बाय द सिंबल। आप इस सिंबल क्यू, स्मॉल क्यू से आप डिनोट कर सकते हैं, और जो कैपिटल क्यू है उससे भी आप डिनोट कर सकते हैं। और जो लास्ट है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन प्लस क्यू नॉट आर टेस्ट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर रहेगी किससे, टेस्ट चार्ज से। अब यहां पर हमने मैग्नीट्यूड की बात की, तो पॉइंट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, सबसे पहले टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड, टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड ऑफ +1 यूनिट ले सकते हैं। लेट्स से +1 क्यू, यानी आप ये टेस्ट चार्ज ले सकते हैं कि +1 क्यू नॉट, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज जो है +2, +4, +3, +5, आप कोई भी मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट अगर आपने मैग्नीट्यूड बड़ा कर दिया तो अब आपको ये पॉइंट की तरह नहीं दिखाई देगा। तो ये जो पॉइंट की तरह हमें दिखता है ये चीज, ये पॉइंट चार्ज, उसकी बुनियादी वजह उसकी जो पीड़ा व्यू है वो है। अगर आप अर्थ को कंसीडर कर ले, किसी खास पोजीशन पर जब आप अर्थ का व्यू कर रहे हैं तो आपको बिगर दिखाई देगा, उसकी साइज बड़ी दिखाई देगी। अब जब आप अपना डिस्टेंस चेंज करने जा रहे हैं तो ये अर्थ का जो शेप है, जो मैग्नीट्यूड है, वो स्मॉल होता जाएगी। और जब आप मजीद पीड़ा व्यू जो है, जो डिस्टेंस है, वो इंक्रीज करते जा रहे हैं तो उसका जो लुक्स है, उसका जो पोजीशन है, उसका जो साइज है, उसकी जो जिसामत है, वो आपको बलाखिर एक पॉइंट की तरह दिखेगी। यानी अगर आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको एक बड़ा चीज जो है एक पॉइंट की तरह दिखाई देगा। कहने का मतलब यह है कि आप पॉइंट चार्ज की कोई भी मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, बशर्ते कि आपको वो पॉइंट की तरह दिखेगा। यानी उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत छोटी आपको आएगी, इट्स लुक लाइक अ पॉइंट। क्लियर? तो ये थे की डिफरेंसेस बिटवीन द टेस्ट चार्ज एंड पॉइंट चार्ज। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड आई होगी। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर दिस we will apply the concept of the point charge and we will derive a relation for the electric potential energy and potential due to a point charge. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।